Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise 4.1. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. सो किस तरह से आप करेंगे इसके मिड पॉइंट्स को फाइंड, किस तरह से आप करेंगे इन तमाम डिस्टेंस को फाइंड. सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन. जी तो हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. हमने एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है गिवन पॉइंट्स के दरमियान, एक हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है गिवन पॉइंट्स के दरमियान. सो अब इससे पहले कि मैं डिफरेंट पार्ट्स लिखूं और उसको प्रोसीड करूं, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला आगाज में लिख लीजिए ताकि आपको पता हो. देखिए डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट चूंकि आता है डिस्टेंस के फॉर्मूले में, ये हमने इसको डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूफ भी किया हुआ है और इसका जो रिजल्ट है एक्चुअली वो ये बनता है कुछ आपके पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. और दूसरा हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. सो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2. ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है. अब देखिए इसके मुताबिक पहला आप पार्ट लेके आए और उसको प्रोसीड करें. पार्ट नंबर 1 आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है कि a जो है वो है 3 and 1. जो आपका बी पॉइंट है वो मौजूद है आपके पास -2 -4. दो चीजें फाइंड करनी है, डिस्टेंस है और फिर आगे इसको प्रोसीड करना है. सो ये पॉइंट ए है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. अब देखिए इस पॉइंट के अंदर क्या करना है, ए बी डिस्टेंस है, ए से लेके बी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको प्रोसीड कर देते हैं. सो आप देखिएगा मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस फाइंड करने जा रहा हूँ. तो मैंने पहले इसके डिस्टेंस के मुताबिक इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखा है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लें जी. अब मैं क्या करता हूँ, द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली स्क्वायर रूट्स बना के उसके ऊपर हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x2 देखिएगा वो है -2 -3 स्क्वायर प्लस y2 है -4 -1 स्क्वायर. जब इसके मुताबिक आप चलते हैं तो देखें ये बन रहा है -5 स्क्वायर, ये बन रहा है आपके पास -5 स्क्वायर. ये बन गया. अब इसका स्क्वायर रूट लिख के आप इसको आगे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़रा गौर कीजिएगा. ये लिख दिया आपने और ये आपके पास आ गया 25 + 25, ये बन गया. ये जो कि आ जाएगा 50 या 2 टाइम 25, तो 2 टाइम 25 कर देंगे तो ये आपके पास 5 × स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. ये इसका आंसर आ गया. ये आपने फाइंड कर लिया इसका डिस्टेंस और साथ ही इसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर दीजिए. सो जब आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी की बात करते हैं, मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट आपको पता है कि उसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2. ये आ गया. लें जी इस मिड पॉइंट फॉर्मूला के मुताबिक जब मैं वैल्यूज इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट कुछ ये आ जाएगा. एक पॉइंट में 3 - 2 ओवर 2 आ जाएगा और इसी तरह 1 - 4 ओवर 2 आ जाएगा. क्योंकि हमारा 3 - 2 और 1 - 4 ओवर 2, तो ये मिड पॉइंट जो बना इसके मुताबिक वो आ गया 1/2 और -3/2. ये इसका मिड पॉइंट आ गया. लें जी दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके. अब हम इसके सेगमेंट बी की जानिब चलते हैं. बी के अंदर क्या मौजूद है, 3 टोटल इसके क्वेश्चंस हैं. एक पार्ट जो ए में दिया हुआ है वो है -8 and 3,
जो आपको बी में दिया हुआ है वो आपके पास मौजूद है 2n-1। नहीं जी, अब एग्जैक्टली वही तरीकाकार डिस्टेंस की जानिब आते हैं। ये ए से बी के दरमियान डिस्टेंस है, और ए से बी के दरमियान जब आप डिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला लिखता हूँ और फिर उसको प्रोसीड करते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया, इज इक्वल्स टू, आप डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखें क्या बनता है। ये आपके पास सीन कुछ ऐसे है, पॉइंट्स ऊपर मौजूद है। ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 8 इसका स्क्वायर प्लस -1 -3 इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब जब इसके मुताबिक आप करेंगे तो देखिए क्या बनता है। आपके पास ये कुछ आ जाएगा 2 + 8 एक्चुअली 10 उसका स्क्वायर हो जाएगा, और -4 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर रूट लिख के स्क्वायर्स को ओपन करें और इसके जवाब की जानिब आ जाएं। ये आपके पास आ रहा है, और ये आ जाएगा 100 + 16, 100 + 16। तो ये एक्चुअली 100 + 16 करने से ये आपके पास 116 बन गया। अब देखिए जब 116 बन गया ना, तो 116 के मुताबिक आपने उसको प्रोसीड कर देना। पहले तो आप लिखिए 116। अब देखें जितना हो सके इसके फैक्टर्स बना के आप इसको प्रोसीड कर लिया करें, कि फैक्टर्स आप बनाते जाएं जितने फैक्टर्स इसके बनते हैं, और उसके फैक्टर्स के बनने के बाद फिर आप इसके आंसर की जानिब चलिए। अब 116 का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या रिजल्ट दे रहा है। इसको मैं अगर लेट्स से दैट 2 क्रॉस 2 करता जाता हूं, तो जब आप एक साइड पे इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आमतौर पे जब आप कर लेते हैं, लेट्स से दैट मैं कहता हूं इसकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आप कर लें, तो आपको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन के लिए लेट्स से दैट ये आप लिख लेते हैं 116 और 2 पे आप डिवाइड करते हैं, तो 2 5 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 116। तो आपके पास ये ओवरऑल आ जाएगा 28, तो ये बन जाएगा 58। फिर आप जब 2 करेंगे तो ये 29 बन जाएगा। तो 29 से मजीद सप्लेशन नहीं हो रही, तो मींस दैट ये आ जाएगा 4 क्रॉस 29। अब 4 क्रॉस 29 जो है वो ऑब्वियसली 2 × 29 बन जाता है, जो कि इसके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट है। अच्छा, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस से अगले मरहले की जानिब चलते हैं। डिस्टेंस से अगला मरहला होता है मिड पॉइंट का। सो अब मिड पॉइंट की जानिब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है। उसका फॉर्मूला लिखता हूं। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला हमारे पास है ना, वो है x1 + x2/2 y1 + y2/2। नहीं जी, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखिएगा। अब देखें मिड पॉइंट की जब आप वैल्यूज इसमें लगाते हैं, लेट्स से दैट एक है -8 और दूसरा जब +2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इसी तरह जब y कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो 3 - 1/2 करेंगे। तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट -6/2 और 2/2। सो मिड पॉइंट भी आपके पास आ गया -3 and 1। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मिड पॉइंट बन रहा है वो आपने यहाँ से फाइंड कर लिया और उसको यहाँ पे बता दिया, -3 and 1। अगले सी पार्ट की जानिब चलते हैं। अब सी पार्ट में आपके पास जो 2 पॉइंट्स मौजूद हैं वो क्या हैं, वो पॉइंट्स लिखने के बाद फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं और देखते हैं जी इसका रिजल्ट। पॉइंट सी है और मेरे पास जो इस वक्त पॉइंट सी मौजूद है उसके पॉइंट्स देखिएगा 2। एक ए है और ए हमें दिया गया है -√5 और इसके साथ -1/3, ये पहला है। और बी जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है ना, वो है -3 × √5 और इसके साथ है 5। लो जी, सबसे पहले
डिस्टेंस फॉर्मूले की जानिब आते हैं और डिस्टेंस लिखते हैं। मैं अगर इसके डिस्टेंस की जानिब आ रहा हूं और डिस्टेंस लिख रहा हूं तो देखें ये बन जाएगा स्क्वायर रूट और ये मेरे पास आ जाएगा फॉर्मूला तो आप जानते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ गया। नहीं जी, इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपने x2 यानी कि -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 में से जब माइनस किया माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दें प्लस ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके मुताबिक जब आप मूव करते हैं इससे आगे तो ये क्या बनता है जरा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू 15 16/3 और इसका स्क्वायर और ऊपर उसका स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 4 इंटू 5 20 प्लस ये बन जाएगा 256/9, ये बन गया। नहीं जी, इसको जरा कीजिएगा 180 प्लस 256/9, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये आपके पास 436 आ रहा है। अब इस 436 को जब आपने लिखना है, यहाँ पे गौर कीजिएगा 436 और ये 436 डिवाइडेड बाय आ रहा है 9। अच्छा, ये जो 436 है ना, ये एक्चुअली 4 क्रॉस 109 और डिवाइडेड बाय ये तो ऑब्वियसली 3 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 टाइम 109/3, तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब रह गई बात मिड पॉइंट की। सो मिड पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं और इसका मिड पॉइंट फाइंड करके देते हैं। नहीं जी, मिड पॉइंट की जानिब जब हम चलते हैं, सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। सो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। पहली वैल्यू आपके पास क्या है, -√5 और प्लस -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5/2। नेक्स्ट है -1/3 प्लस 5/2, ये आ जाएगा। अच्छा जी, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट इसका बन रहा है यहां तक। तो आप जरा गौर कीजिए, अगर मिड पॉइंट में ये बन रहा है -4 टाइम्स स्क्वायर रूट 5/2 और ये बन रहा है 15 -1 14, तो 14/3 और ये एक्चुअली इस तरह से कि 14/3 और ओवर 6 बन जाएगा एक्चुअली। सो ये मिड पॉइंट जो इसका बन रहा है वो आ जाएगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 और 7/3। ये इसका जो मिड पॉइंट था वो भी हमने फाइनलाइज कर लिया और इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन सिर्फ डिस्टेंस की जानिब हमने चलना है, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। सो मैं ज़रा इसको लेके चलता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सवाल यह कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स, यानी कि आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को बताना है कि जिनका डिस्टेंस 15 यूनिट्स है, किससे, ओरिजिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपके इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, आर एट द डिस्टेंस, आर एट द डिस्टेंस, जो कि इस डिस्टेंस पर मौजूद हैं 15 यूनिट्स। अच्छा जी, उसका डिस्टेंस है 15 यूनिट्स है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से। अच्छा जी, अब आपने वो पॉइंट्स बताने हैं। सो अगर आप उन पॉइंट्स की जानिब जाना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, आप ज़रा पहले इसके पहले पार्ट की जानिब आइए, ए पार्ट की जानिब। उसमें एक पॉइंट है 176 स्क्वायर रूट और इसके साथ 7। देखिए, हर एक के साथ एक पॉइंट तो आप सीधा सीधा रख लें ओरिजिन और सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। सो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास मौजूद है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 176 स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा।
और आगे आप चलेंगे तो आगे आपके पास आ रहा है ये 176 ही बचेगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो एक्चुअली ये 176 आ जाएगा और ये प्लस 49 आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे, ये 225 आ जाएगा और ये आपका 15 आ जाएगा। सो इसका मतलब है जो आपका पहला पॉइंट जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स है। सो यहाँ पे आप ये बात बता दीजिए विच इम्प्लाइज दैट 176 स्क्वायर रूट एंड 7 is at 15 units distance। ये आपका 15 यूनिट्स डिस्टेंस पे मौजूद है फ्रॉम ओरिजिन। नहीं जी, ये तो आपको पता चल गया। अब इससे आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं और देखते हैं क्या वो 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। आपका वो पॉइंट बी पार्ट के अंदर मौजूद है 10 and -10, 10 and -10। सो दूसरा पॉइंट तो ऑब्वियस है, ओरिजिन आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, उसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करके आपको बताता हूं। तो ये आपका 10 - 0 या 0 - 10 एक ही बात है, ये आ जाएगा और ये आपके पास -10 - 0 ये आ जाएगा, ये भी आ गया 100, ये भी आ गया 100 और ये बन जाएगा 200 स्क्वायर रूट जो कि नहीं है 15 यूनिट्स डिस्टेंस पे। सो आप यहां पे सिंपली उसको ये बात बता दें कि विच इम्प्लाइज दैट कि जो पॉइंट आपका 10 - 10 है इज नॉट एट 15 यूनिट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये वहां से इस डिस्टेंस पे नहीं है। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब और सी पार्ट पे बात करते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या है, एक है 1 और एक है 15। सो जी 1 और 15 को चेक करना है कि या ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। सो देखें डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 15 - 0 इसका स्क्वायर। ये 15 यूनिट्स पे जरूर हो जाता अगर ये इधर वाला 1 ना होता, लेकिन इस 1 ने और ये आपके पास एक्चुअली 225 हो गया है, ये उसका डिस्टेंस थोड़ा सा आपको पता है बढ़ गया है, 226 का स्क्वायर रूट बन गया है। तो विच इम्प्लाइज दैट आप ये बात कर देंगे कि 115 इज नॉट एट द डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस पर नहीं है ऑफ 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये उस डिस्टेंस पर मौजूद नहीं है। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर डी, वो डी पार्ट में कुछ ये बात इस तरह से है हमारे पास कि एक वैल्यू है 15/2, दूसरी भी है 15/2। सो इसको लिख दीजिए 15/2 और 15/2 और दूसरा पॉइंट एज यूजुअल आप जानते हैं कि वो ओरिजिन है। सो जी ये आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक, डिस्टेंस लगाइए 15/2 - 0 स्क्वायर प्लस 15/2 - 0 स्क्वायर। ये आपके पास कितना बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 225/4 प्लस 225/4, ये बन जाएगा, ये आ गया। अब 225 और नीचे एलसीएम का 4 बन रहा है तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम ऊपर 225 प्लस 225, ये आपके पास बन जाएगा 450/4। अच्छा, ये जब 450/4 बन गया तो अब आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब 2 से कैंसिल किया तो ये तो बन जाएगा 225 और ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये बन जाएगा 15/√2, यानी कि इसका डिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो वो बन रहा है 15/√2 और अगर वो 15/√2 बन रहा है तो जाहिर है वो 15 तो नहीं है
और अगर वो 15 नहीं है तो आप कह देंगे कि ये भी ऐसा डिस्टेंस नहीं है जो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पे मौजूद है। सो विच इंप्लाइज दैट, आप ये बात कर देंगे कि जो आपका पॉइंट है 15/2 इज नॉट एट द डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। लें जी, ये भी उस डिस्टेंस पे मौजूद नहीं है जी। तो आपने देखा कि हमने इन मिड पॉइंट्स, यानी कि जो उसका मिड पॉइंट बनता है 2 पॉइंट्स का, और उसके साथ साथ डिस्टेंस, और फिर 15 यूनिट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।